सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ड्यू के फर्स्ट सेमेस्टर के उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग जिनके पास जो है इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है मैं 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, वो भी हिंदी में, तो आप जो है इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ भी ना पढ़ के जाइए, सिर्फ इन 10 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। आपको इन 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जो भी अटेंड करने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से गारंटीड है कि इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। एक एक चीज आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, सुननी है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे-कैसे आ सकता है। ये नहीं कि बस यहाँ से देखा 4 क्वेश्चन ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपका काम हो गया। ऐसे जो है काम नहीं चलने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है समझेंगे। और ये फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर, फिक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सार्वजनिक वस्तु जो है क्या होती है, पब्लिक गुड्स जो है क्या होते हैं, वो आपको बताना है इसका क्या अर्थ होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है पब्लिक गुड्स के रिगार्डिंग। ये किस प्रकार निजी वस्तुओं से भिन्न होती हैं, प्राइवेट गुड्स से ये किस प्रकार जो है अलग होती हैं, डिफरेंट होती है। तो जब आपको ये पता होगा पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, तभी आप जो है इसके बारे में लिख पाएंगे। तो आपको सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे कहता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कैसे सार्वजनिक वस्तु जो है वो बाजार असफलता का कारण बनती है। देखो, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं मार्केट फेलियर। ठीक है, मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब डिमांड और सप्लाई की तरफ से प्राइस जो है प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब मार्केट फोर्सेस काम नहीं करते हैं तो हम कहते हैं बाजार असफल हो गया है। तो कहता है कैसे सार्वजनिक वस्तु बाजार असफलता का कारण बनती है, ये आपको बताना है। और इस संदर्भ में मुक्त सवार समस्या, जिसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं, ये इसके अंदर क्या होती है, ये आपको जो है बताना है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है जितनी भी बारी एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन गारंटीड है, एग्जाम के अंदर फिक्स है, आएगा ही आएगा। आपको इसको घोल कर जो है बहुत ही अच्छे से एक एक चीज पी जानी है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है पूरी की पूरी। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि बाह्यताएं जो है क्या होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। ये फिक्स है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, बाह्यताएं जो हैं ये क्या होती है, ये आपको बताना है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है, ये आपको बताना है उदाहरण के साथ। और अब ये भी मार्केट फेलियर का रीजन बनती, ये भी मार्केट फेलियर का एक सोर्स होती है। कहता है कैसे बाह्यताएं बाजार असफलता का कारण बनती है, हमको ये बताना है। मार्केट फेलियर के कई सारे सोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से पब्लिक गुड्स एक है और बाह्यताएं एक है। ठीक है, तो ये कैसे मार्केट फेलियर का रीजन बनती है, ये आपको बताना है। और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो मार्केट फेलियर का ये जो रीजन है बाह्यताएं, इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूर कर सकते हैं कि मार्केट को एफिशिएंट बनाया जाए, क्योंकि बाजार असफल हो रहा है तो बाजार को सफल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए हम बाह्यताएं को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, उसके उसके दो दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है उसको कोएस थ्योरम कहते हैं, और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं पिगू का टैक्सेशन इफेक्ट। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं ये बाह्यताएं को दूर करने के हैं। एक होता है प्राइवेट सॉल्यूशन और एक होता है पब्लिक सॉल्यूशन। ठीक है, टैक्स वाला जो है वो पब्लिक है और दूसरा जो है वो कोएस थ्योरम वो प्राइवेट है। ठीक है जी। तो इन दोनों ही सॉल्यूशन से हम जो है बाह्यताएं को दूर कर सकते हैं। आपको ये दोनों की दोनों चीजें, कोएस थ्योरम क्या होती है, कैसे इससे एक्सटर्नलाइटिस को दूर किया जाता है, पिगू का टैक्स इफेक्ट क्या है, इससे कैसे बाह्यताएं को दूर किया जा सकता है,
चित्र के साथ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो पहले तो आप ये समझिए बाह्यताएं क्या होती हैं, पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, तब आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा और कैसे ये मार्केट फेलियर का रीजन बनती है और इसका डायग्राम कोएस थ्योरम का, पिगू का, ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसका ये कोएस थ्योरम का सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पिगू के टैक्स के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये अलग से भी आ सकते हैं और इसके साथ भी ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, घर से ही आप लिख के लेके जा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसके लाभ और हानि बताने हैं। जब एक देश आयातक हो तो उसको कैसे फायदा होता है, और जब एक देश निर्यातक हो तो उसको जो है कैसे फायदा होता है। चित्र के साथ हमको बताना है कि उसको फायदा होता है या नुकसान होता है, कैसे आयातक होगा तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, और निर्यातक होगा तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है जी, ये आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को कहते हैं कराधान का अत्यधिक नुकसान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन। ये क्या होता है, ठीक है, इसको चित्र की सहायता से हमको बताना है कि कैसे डेड वेट लॉस का जो है डायग्राम बनता है, ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। तो जब आप टैक्सेशन के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तब आपको डेड वेट लॉस ऑफ अ टैक्सेशन समझ में आएगा कि आखिर ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। वीडियो जो है इसकी अवेलेबल है, आप जो है मेरे से ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है घर से लिख के लेके जा सकते हो। कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, इसका अर्थ और विशेषताएं बताइए। क्लास 11-12 में भी आपने पढ़ा है ये। और अब इसके अलग अलग सरकमटेंसेज होती हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, इसके अंदर अलग अलग तरीके की सिचुएशन होती है। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, शट डाउन कंडीशन, लॉस, इसके अलग अलग 4-5 कंडीशन होती हैं अल्पकाल में, दीर्घकाल में। तो कैसे इसके डायग्राम बनेंगे, कैसे इसके चित्र बनेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको समझनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी आप फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, गारंटीड है, फिक्स है। हमने 11th के अंदर या 12th के अंदर जब भी आपने पढ़ी है वीएसटी, मांग और पूर्ति वाले चैप्टर पढ़े थे। मांग और मांग की लोच, पूर्ति और पूर्ति की लोच। और जब मांग और पूर्ति वक्र जब खिसकते हैं तो उसका संतुलन कीमत पे और मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, पूरी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है। पूरा मांग और मांग की लोच, पूर्ति और पूर्ति की लोच, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। एक भी चीज आपको इसके अंदर नहीं छोड़नी है, एक भी चीज आपको इसके अंदर नहीं छोड़नी है। और जब कर्व खिसकते हैं, मांग वक्र जब खिसकता है, पूर्ति वक्र जब खिसकता है, तो कैसे संतुलन कीमत और मात्रा प्रभावित होती है, कब बढ़ती है कब घटती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना ही आना है। और थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जब आप तत्व पढ़ोगे तो वो तत्व लिख के दे देता है कि जब तकनीकी में परिवर्तन हो रहा है तो बताइए कैसे प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता की आय बदल ली है या क्या कहते हैं कीमत बदल ली है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, जब आपको पता होगा कि इससे मांग वक्र खिसकेगा या पूर्ति वक्र खिसकेगा, तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पिछले साल इस पे बहुत घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, एक्सटर्नलाइटिस का क्वेश्चन और पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि गारंटीड है, इस टॉपिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो नाम है वो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर का भार। जब प्रोड्यूसर पे पड़ता है तो कैसे डायग्राम बनेगा, कंज्यूमर पे पड़ता है तो कैसे डायग्राम पड़ेगा, एक्चुअल में टैक्स कौन पे करता है, हु पे टैक्स, तो ये क्या होता है, इसकी वीडियो जो है अवेलेबल है। जब मांग की लोच और पूर्ति की लोच जब लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, कैसे डायग्राम बनेंगे, किसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कब ज्यादा पे करना पड़ता है, कब कम पे करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर।
टैक्स वाली जो चीज़ें हैं आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा पूछी जाएंगी। आपको टैक्स वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, डेड वेस्ट लॉस ऑफ अ टैक्सेशन पढ़ेंगे, टैक्स वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो उस पार्ट को बहुत ही अच्छे से आप जो है करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, कभी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये वाला पार्ट जो है आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग। तो शॉर्ट नोट मैंने जो है 7 शॉर्ट नोट लिखे हैं, जिसमें मैंने पीपीसी लिखा है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, उच्चतम और न्यूनतम कीमत लिखी है, टैरिफ का प्रभाव लिखा है, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, और रणनीतिक खेल स्ट्रैटेजिक गेम जो है ये क्या होता है। 7 लिखे हैं, जिसमें 1 से लेके 5 चित्र के साथ आपको बताने हैं सारी की सारी चीज़ें, ये गारंटीड है। मैंने जो यहाँ पे 7 टॉपिक लिखे हैं, इसमें से मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ कि इसमें से आपका कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 7 टॉपिक में से कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आए ही ना एग्जाम में। कहीं ना कहीं आपको या तो शॉर्ट नोट में देखने के लिए मिलेगा या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, चित्र के द्वारा समझाइए। पीपीसी क्या होता है, चित्र के द्वारा बताइए। उच्चतम और न्यूनतम कीमत पे आ सकता है, स्ट्रैटेजिक गेम के ऊपर आ सकता है, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये जो 7 टॉपिक मैंने लिखे हैं, ये बिल्कुल छटे हुए आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर छटे हुए टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड है, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो इन 7 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, इनको आपको बहुत ही अच्छे से जो है करके जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 2 तरीके के सिद्धांत होते हैं, कई सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 हैं। एक होता है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और एक होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी क्या होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ये आपको जो है पता होना चाहिए। इन दोनों में से किस्मत खराब हुई तो एक ना एक जरूर है, आएगी ही आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्धनता और असमानता क्या होती है। इस पे अभी तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और क्या पूछना है हमें, निर्धनता के कारण परिणाम वो नहीं पूछने, निर्धनता क्यों होती है, कितने टाइप की होती है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा अब इसके ऊपर एग्जाम में। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसका मापन, मतलब गरीबी को कैसे मापते हैं और असमानता को कैसे मापते हैं। इसके अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, हेड काउंट रेशो होता है, सैन इंडेक्स होता है, निर्धनता का मैं आपको बता रहा हूँ, और असमानता के अंदर लॉरेंज कर्व होता है, गिन्नी गुणांक होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सेपरेट शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है गिन्नी कोफिशिएंट पे, लॉरेंज कर्व पे, ठीक है, और निर्धनता के मापन पे तो पूरा ही क्वेश्चन आएगा। तो इस पे अभी तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है और इस बार इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जाए। ये 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। आपने अगर ये टैक्स वाला पार्ट और जितने भी मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसको अगर अच्छे से कर लिया तो आपका कल्याण जो है बहुत ही आराम से जो है हो जाएगा, ठीक है। कुछ वीडियो मेरे पास अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आपको अगर इनकी वीडियो चाहिए तो मेरा नंबर जो है 9990158317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9990158317, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो जो वीडियो मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो नहीं होगी उसके लिए भी मैं आपको लगा दूंगा, लेकिन इन 10 क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।